अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं भी एक काम करने बैठा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। तो जो लोग टैक्स का काम करते हैं उनके इल्म में होगा कि विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह क्या होते हैं। सैलरी देते हैं तो टैक्स की डिडक्शन करके सैलरी डिसबर्स होती है। तो हमारे पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने 30 जून 2022 को ये विदहोल्डिंग टैक्स अपडेट किए थे। ये आपके सामने जो शीट खुली हुई नज़र आ रही है, ये विदहोल्डिंग टैक्स की शीट है जो मैंने FBR से डाउनलोड की है, जो कि 30 जून 2022 को अपडेट हुई है। ये सामने आपके डेट आ रही है। इसमें ये सैलरीज़ के टैक्स इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं, जो सामने लिखा हुआ है कि 6 लाख वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000। रेट ऑफ टैक्स वहाँ कुछ भी नहीं है, टैक्स ज़ीरो है। फिर दूसरा स्लैब इन्होंने ये बनाया वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹600,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹1,200,000, यानी 12 लाख 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जो टैक्स है वो रेट है 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹600,000। तो इसको ज़्यादा डिटेल में तो मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो लोग टैक्स का काम करते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं करते उनको मैं समझा नहीं सकता। मेरा मकसद जो है वो बस एक छोटी सी वीडियो। इस टैक्स कार्ड को हमने एक्सेल पे एक शीट बनानी है, जो कि मेरा मकसद है, और वो ये कि ये टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं। हम एक्सेल खोल लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने एक्सेल खोल लिया। चार्ट हमने PDF से कॉपी करके अपने पास यहीं सामने रख लिया। अब ये जो टैक्सेबल सैलरी का चार्ट है टैक्स के लिए, इसको हम एक्सेल में एक टेबल की फॉर्म में अपने पास यहाँ बना लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 6 लाख से ऊपर से टैक्स स्टार्ट हो रहा है, यानी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान 2.5% टैक्स है। 12 से ऊपर 24 तक 12.5%, और 15,000 उसमें ऐड किया जाएगा। वो 15,000 कौन सा ऐड किया जाएगा? जो 6 से 12 तक का 2.5% था, वो 15,000 बन जाएगा पूरा, और 12 से ऊपर पे 12.5%। इसको हम एक्सेल पे किस तरह लिखेंगे? यहाँ आप स्टार्ट करें कि 6 लाख 1 रुपये से टैक्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और 2.5% है। अमाउंट मज़ीद कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6 लाख से नीचे कोई टैक्स ही नहीं था, जैसा कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, जब हम ये लिखेंगे कि 12 लाख से ऊपर 12% टैक्स है, और 15,000 यहाँ अमाउंट भी मेंशन हुई भी है। ये अमाउंट यहाँ पर मेंशन है 15,000। वो 15,000 ये है कि जिसकी सैलरी 12 से ऊपर है, यानी 12.5 आ रही है सपोज़, तो 50,000 पर 12.5% टैक्स होगा, और बाकी 6 लाख से 12 का जो टैक्स 2.5% है वो पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, तो 15,000 बन जाएगा। इसी तरह इस टेबल को हम यहाँ पूरा इसी तरह बना लेते हैं अपने पास। चलें भाई, ये हमने टैक्स कार्ड पूरा FBR से लेके यहाँ एक्सेल में छाप दिया। अब हम यहाँ एक बना लेते हैं मंथली सैलरी। ये बॉक्स आ गया। एनुअल सैलरी, ये बॉक्स आ गया एक और, तो कोई और कलर दे देते हैं। सपोज़ मंथली सैलरी 50,000 है, तो एनुअल सैलरी हो जाएगी मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 12। ठीक है, यहाँ ये इसका फार्मूला लगा दिया। एनुअल सैलरी अगर 60,000 है तो मंथली सैलरी अगर 60,000 है तो एनुअल सैलरी उसके हिसाब से यहाँ आ गई। हाँ, अगर किसी को बोनस वगैरह मिलता है तो मतलब साल में फिर 13 सैलरी हो गई, तो 60,000 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड 12 कर लें आप, एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी इधर। तो इसी को हम टैक्सेबल सैलरी सपोज कर लेते हैं। बाकी अदर बेनिफिट्स वगैरह जो, हाँ, जो कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हमारे देख रहे हो, तो हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो ये सिर्फ एक्सेल
पे किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम शीट बना रहे हैं। अब शुरू करते हैं कि इसको फॉर्मूले की शक्ल में कैसे लाएं कि ये सैलरी का टैक्स कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाए। हम इसको लिख लेते हैं मंथली सैलरी और मंथली टैक्स, या आप एनुअल टैक्स लिख लें, वो हम एंड में डिवाइड कर लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला शुरू कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये मैच करें कि ये 7,80,000 कहाँ फॉल करेगा इन में से। हम इसको नंबर दे देते हैं अपने समझने के लिए, इसका टैक्स से इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पहला स्लैब हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा। तो ये 7,80,000 जो एनुअल सैलरी आ रही है ये कहाँ फॉल करेगी, ये 1 में फॉल करेगी। रीज़न क्या है कि 2 जो है 12,01 रुपये से शुरू हो रहा है और ये जो है 6,01 रुपये से लेकर 12 लाख तक ये स्लैब आपका चलेगा। तो पहले तो हमें कोई ऐसा फार्मूला मिले जो इसको डायरेक्ट वहाँ ले जाए, तो हम यूज़ करते हैं मैच में लुकअप वैल्यू ये आ गई 7,80,000 और लुकअप एरे में आपने ये सिलेक्ट कर लिया, यानी कॉलम बी जो आपकी रेंज है इसकी टैक्सेबल सैलरी की, वो सिलेक्ट कर ली। और मैच टाइप इसमें आप ले लें लेस देन 1 वाला, ठीक है। लेस देन नंबर 1 पे जो है ना, लेस देन 1 नहीं, सॉरी, नंबर 1 पे जो है लेस देन वाला, तो 1 आपने यहाँ लिख दिया। अब ये फार्मूला आपको बता देगा। लेस देन इसलिए कि ये 7,80,000 को कम वाले में ढूंढेगा। अगर मैं लेस देन नहीं करता तो ये गलत टैब उठा लेता, यानी ये नंबर 1 ही उठाया इसने, ये आउटकम जो आया 1 वाला आया। इसी तरह अगर मैं इसको मैं ऐसा कर दूं कि ये एनुअल सैलरी 12 लाख से ऊपर जाए, सपोज़ 12 लाख से ऊपर जाने के लिए मैं इसको रख दूं 1,02,000 पर मंथ। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ इसने 2 उठा लिया, रिज़ल्ट इसका 2 आया, यानी ये फॉल करेगी यहाँ 12,01 रुपये से आगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हमें ये वैल्यू लानी है यहाँ पर कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आए। वैल्यू कैसे आएगी, मैच से पहले अब आप लगा दें चूज़। ये 2 का मतलब ये है कि 2 की वैल्यू उठ के यहाँ पर आ जाए, ठीक है। 2 स्लैब तो ये सही उठा रहा है, अब 2 की वैल्यू उठ के यहाँ कैसे आएगी, यहाँ फॉर्मूला लगाएं चूज़, CHOOSE, ये चूज़ लगाया आपने। चूज़ आपसे पूछेगा इंडेक्स नंबर बताएं, इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करके दे रहा है मैच, ठीक है। मैच का जो रिज़ल्ट आ रहा है ना वो असल में चूज़ में इंडेक्स नंबर के तौर पे काम करेगा। इसके बाद आपने लगाया कॉमा, चूज़ करना है किन वैल्यूज़ में से, तरतीब के साथ लिखना है। इन वैल्यूज़ में से चूज़ करना है, तरतीब के साथ करना है, एक एक करके कर लें। पहले 6 लाख, फिर 12 लाख एक, फिर 24 लाख एक, फिर 36 लाख एक, फिर 60 लाख एक, फिर जो है 12 लाख एक, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, ये फार्मूला भी हो गया। अब ये वैल्यू उठ के सामने आपके आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ठीक है ये वैल्यू तो उठ के आ गई, लेकिन हमने परसेंटेज क्या लगानी है, 12,01 रुपये से शुरू होगी तो 12.5% उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सेल है यानी एनुअल सैलरी का D12, हमने लिखा D12 माइनस, ठीक है। ये आपने देख लिया 24,000 यहाँ पर आ रहा है, 23,999 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 24,000। ये 1 रुपये का फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ 1 रुपया बढ़ा के लिखा हुआ है। उसको बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे,
1 रुपया ऐड कर देते हैं, 24,000 हो गया। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, इस 24,000 पे हमने परसेंटेज अप्लाई करनी है। कौन सी परसेंटेज अप्लाई करनी है, बिल्कुल इसके सामने वाली परसेंटेज अप्लाई करनी है। ये हमने इसको ज़रा ब्रैकेट में कर लिया ताकि परसेंट जब मल्टीप्लाई करें तो वो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लाई, वी लुकअप यूज़ करेंगे इसके लिए कि वो उसके सामने वाली ही परसेंटेज उठाए जैसे कि उसने अमाउंट उठाया। तो जी हमने यहाँ लगाया वी लुकअप। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हम यहीं से इसे कॉपी करेंगे, चूज़ जहाँ हमारी लुकअप वैल्यू आई थी। ठीक है, यहाँ तक ये है हमारी लुकअप वैल्यू। टेबल हमारा ये है। ठीक है, कॉलम जहाँ से हमें रिज़ल्ट चाहिए वो है टेबल, क्योंकि हमने बी से लेके डी तक सिलेक्ट किया है तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो गया सी जिसमें परसेंटेज है, यानी बी पहला हो गया, सी दूसरा हो गया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच, ये आपका वी लुकअप कंप्लीट हो गया। तो रिज़ल्ट आ गया आपका 3000। 3000 कैसे आया, 24,000 का, ये मैं कैलकुलेशन करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, 24,000 का 12.5%, ये आ गया 3000। यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसके आगे भी एक अमाउंट है कि ये भी अमाउंट ऐड होगा, यानी 12 लाख से ऊपर पे तो परसेंटेज अप्लाई होगी, लेकिन 12 लाख से नीचे जो फिक्स अमाउंट है, जो 6 से 12 यानी 6 लाख का 15%, 6 लाख का 2.5% जो कि 15,000 बन रहा है, वो भी तो यहाँ आना चाहिए। वो कैसे आएगा, इसमें आप प्लस कर लें। क्या प्लस कर लें, वो इसके आगे वाला कॉलम, वो कैसे कर लें वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी किया वी लुकअप के फॉर्मूले को और बिल्कुल इसी तरह आगे पेस्ट कर दिया, और कॉलम की जगह आपने 2 की जगह 3 उठा लिया, तो वो सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। ये 18,000 हो गया, यानी 3,000 पिछला प्लस 15,000 ये वाला, 18,000 हो गया। ठीक है, ये जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है ये एनुअल हो रहा है। यहाँ मैंने मंथली लिखा हुआ है लेकिन ये एनुअल हो रहा है। वो हम एंड में इसको डिवाइड 12 कर देंगे तो ये मंथली पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम इसको एनुअली लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप मंथली के लिए यहाँ नीचे लिख दें मंथली टैक्स, और ये इसको डिवाइड 12 कर लो। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ तक काम करेगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 50,000 मंथली सैलरी है तो यहाँ नॉट अवेलेबल का एरर आ गया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, अब क्योंकि 50,000 का मतलब हो गया 6 लाख एनुअल सैलरी, और 6 लाख एनुअल सैलरी पे तो कोई टैक्स ही नहीं है, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है इधर 6 लाख 1 से टैक्स शुरू होगा। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक फार्मूला लगा देते हैं इज़ नॉट अवेलेबल के बारे में। इज़ नॉट अवेलेबल का एक फार्मूला है, बिल्कुल स्टार्ट में आप आ गए। इफ़ एरर भी लगा सकते हैं आप, ये एरर इफ़ एरर लगा दें आप। इफ़ एरर लगाएंगे तो एंड में यहाँ पर आप जहाँ एरर आ रहा है वहाँ आप लिख दें एग्जैम्प्ट, तो कोई टैक्स नहीं आएगा, एग्जैम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इफ एरर के लिए एक ब्रैकेट ओपन नहीं किया था मैंने, इसलिए एरर आ रहा था, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये एग्जैम्प्ट आ गया लिखा हुआ।
अब मंथली टैक्स में ये नंबर वैल्यू, ये एरर आ गया। इसकी वजह से आया कि एग्जाम्प्ट को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये एरर आ रहा है। तो यहाँ भी कोई फॉर्मूला लगा देते हैं। इफ़ D14 इक्वल टू एग्जाम्प्ट, या फिर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम एरर ही लगा देते हैं। इफ़ एरर आए तो भाई एग्जाम्प्ट। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ भी एग्जाम्प्ट आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको कलर दे दें, कोई सा भी कलर दे दें इस पर। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को कि सपोज़ 1,65,000 रुपये मंथली सैलरी है, तो टैक्स ये सही बता रहा है हमारा फॉर्मूला या नहीं। हो सकता है कोई एरर हो इसमें, सही ना बता रहा हो। तो 1,65,000 पे आपकी एनुअल सैलरी बन गई 19,80,000। 19,80,000 इसमें फॉल करेगी, 12% वाले में ही फॉल करेगी 19,80,000। मैनुअली इसको चेक कर लेते हैं कि 19,80,000 में से आपने 12 लाख माइनस किया तो बचे 7,80,000। 7,80,000 पे परसेंटेज अप्लाई होगी 12.5% और 15,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो टैक्स आया आपका 1,12,000। यानी ये फार्मूला यहाँ पे सही काम कर रहा है। यहाँ पर ये फार्मूला कोई और टेस्ट कर लेते हैं। 2,65,000 कर देते हैं। 2,65,000 में 31,80,000 आपकी एनुअल सैलरी हो गई है। अब ये 36 लाख से तो नीचे ही आएगा, 24 लाख पर आएगा। तो आपने क्या किया, 24 लाख सॉरी 31,80,000 माइनस 24 लाख, ये भी 7,80,000 बना। अब आपने क्या किया, इस 7,80,000 पे आपको देने पड़ेंगे 20%। 20% और ऐड होगा इसमें 1,65,000, 3,21,000 बन गया। और यही हमारे इस फार्मूले से आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला सही काम कर रहा है। और आगे बढ़कर देख लेते हैं। मंथली सैलरी हम कर देते हैं 12,63,000। ये हो गई एनुअल सैलरी 15 मिलियन। अब ये स्लैब सबसे हाई में चला गया, यहाँ पर 12 लाख से ऊपर, 12 मिलियन से ऊपर। तो हमने क्या किया, इसमें से आप 12 मिलियन माइनस कर दें। सही हाथ से लिख देता हूँ, वहाँ 1 रुपया भी है। रिमेनिंग अमाउंट पर परसेंटेज अप्लाई होगी 35% और इसमें प्लस होगा 29,55,000। तो टोटल टैक्स आया आपका, सेपरेटर लगा के देख लें, 4,59,600। और यहाँ भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।